स्टूडेंट हम फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर रहे थे बैरियन के एग्जांपल को। तो बैरियन के एग्जांपल में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपने देखा। आप लोग प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में तो जानते हो। तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक्चुअल में फर्मियॉन्स हैं बेटे। अगर हम देखें फर्मियॉन, इलेक्ट्रॉन भी फर्मियॉन है, प्रोटॉन भी फर्मियॉन है और न्यूट्रॉन भी फर्मियॉन्स हैं। यानी फर्मियॉन अगर इलेक्ट्रॉन की तरफ चले जाएं तो इलेक्ट्रॉन हेड्रॉन की तरफ आ जाएं, और हेड्रॉन में बैरियॉन्स की तरफ आ जाएं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो एक एटम के अंदर आपको पता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यही तो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, यही पार्टिकल्स हैं। इसके अलावा मेन तो यही है पार्टिकल, और इन्हीं की वजह से एटम का मैस होता है और फिर एटम से मॉलिक्यूल बनते हैं और मॉलिक्यूल से कंपाउंड और सारी चीजें। तो फिर हम कह सकते हैं कि फर्मियॉन्स ही वो मटेरियल पार्टिकल्स हैं जो जिनसे यूनिवर्स का, या फिर कह लेंगे ये वर्ल्ड का जो मोस्ट ऑफ द मैस है वो फर्मियॉन से बना हुआ है। तो फर्मियॉन जो फर्मियॉन है ये यानी फिजिकल मैटर का ज्यादातर हिस्सा जो फर्मियॉन का बना हुआ है। फर्मियॉन को 1925 में ये फिजिसिस्ट था वोल्फ गैंग पॉली, जो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आप लोगों ने सुना हुआ है। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का जो जिसने उसको किया था, एक्सप्लेन किया था, उसी को उसी ने इसको इनको प्रेडिक्ट किया था 1925 में। और बेटे अगर हम स्पिन की तरफ आए तो फर्मियॉन जो है ना, इनका हाफ इंटीजर स्पिन है। हाफ इंटीजर इसलिए कि फर्मियॉन जो है इसमें फर्मियॉन जो है उनके अंदर फर्मियन के अंदर क्वार्क हैं। फर्मियन लेप्टॉन और हाइड्रॉन से मिलकर बने हैं। तो फर्मियन आप ये समझ लें कि लेप्टॉन जो है, फर्मियन के लेप्टॉन जो इसकी टाइप है, लेप्टॉन का स्पिन हाफ होगा, और हेड्रॉन जो है इनका स्पिन भी हाफ इंटीजर ही है। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है मेजॉन के केस में। मैं इसका एक्सप्लेन इसको करूंगा, इसलिए मैं थोड़ा सा बता रहा था आपको, ये चीज बताना चाह रहा था। आप लोग याद रखेंगे फर्मियन का वैसे जनरली यही समझा जाता है कि स्पिन हाफ है, हाफ इंटीजर है, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका स्पिन तो हाफ है और यह हाफ इंटीजर है। लेकिन जो हेड्रॉन्स हैं इनमें बैरियॉन्स का स्पिन तो हाफ इंटीजर है, लेकिन मेजॉन का स्पिन जो है वो इंटीजर्स में है। लेकिन मेजॉन ज्यादा स्टेबल नहीं है और इनकी एग्जिस्टेंस भी ज्यादा नहीं है, इसलिए हम ओवरऑल यही कहते हैं कि फर्मियन का स्पिन जो है वो हाफ इंटीजर्स है। तो आप लोग याद रखेंगे। और फर्मियन को आप, ये मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोन हम कह सकते हैं। अभी हम इसके बारे में, इसके स्पिन के बारे में मजीद आगे बात करते हैं। बेटे फर्मियंस में जो लेप्टॉन्स हैं हम उसकी तरफ आते हैं। तो लेप्टॉन्स, लेप्टॉन का मतलब है लाइट पार्टिकल, और ये लेप्टॉन्स लाइट पार्टिकल्स हैं। और अगर हम कहा जाए ना कि प्योर एलिमेंट्री पार्टिकल, तो ये लेप्टॉन्स ही हैं। क्योंकि आप देखो मटेरियल जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनमें या तो वो बोसॉन्स हैं और या फिर फर्मियंस हैं। बोसॉन की बात अगर हम करते हैं तो बोसॉन्स तो वैसे ही फोर्स कैरियर्स हैं, वो उनको तो मटेरियल पार्टिकल नहीं समझा जाता। तो लेप्टॉन, फिर मेसॉन्स जो हैं, जो फर्मियन है, वही मटेरियल पार्टिकल्स हैं। और उनमें भी अगर हम बात करें, अगर हम पिछली स्लाइड में जैसे हमने देखा था कि फर्मियन में भी अगर इलेक्ट्रॉन और हेड्रॉन है, हेड्रॉन जो है ये वैसे कॉम्पोजिट है। तो फिर प्योर एलिमेंट्री पार्टिकल जिनको हम कहेंगे वो कौन से हुए? लेप्टॉन्स। लेप्टॉन्स असल में लाइट पार्टिकल हैं और ये मटेरियल पार्टिकल हैं, और इसके एग्जांपल इलेक्ट्रॉन है। तो ये लेप्टॉन जो है ये प्योर एलिमेंट्री पार्टिकल है, और ये बहुत छोटे पार्टिकल, पॉइंट लाइक पार्टिकल आप इसे कह सकते हैं। और ट्रूली, अगर हम ट्रूली कहें एलिमेंट्री, तो ये लेप्टॉन ही है। और लेप्टॉन के बारे में पहले हमने शुरू में कहा था कि लेप्टॉन जो है ये 6, वैसे मेन इनके ये 3 टाइप्स के हैं, और अगर 3 इनके न्यूट्रिनो शामिल कर लिए जाए तो टोटल 6 लेप्टॉन्स हैं। और फिर इनके एंटी पार्टिकल्स वो अपनी जगह पे 6 हैं। तो हम कह सकते हैं लेप्टॉन्स 6 टाइप के हैं, 6 टाइप के, जिनमें इलेक्ट्रॉन, म्यून, टाउ और 3 इनके न्यूट्रिनोज। ये बेटे अगर आप देखो साइड में जो फिगर आपको दिखाई हुई है, इसमें ये लेप्टॉन 6 के 6 हैं, एंटी पार्टिकल नहीं दिखा हुआ। एंटी पार्टिकल का और ये एक्चुअल पार्टिकल का डिफरेंस यही होता है कि इनमें मैस इनका सेम होता है, बाकी जो चीजें हैं वो ऑपोजिट होती हैं, स्पेशली अगर हम चार्ज की बात करते हैं या स्पिन की।
तो बेटे ये इलेक्ट्रॉन जो है, अगर हम इलेक्ट्रॉन में देखें तो इलेक्ट्रॉन का मास ये है 0.511 MeV/c²। और अगर हम इसका चार्ज देखें तो उसको -1 कहेंगे और स्पिन हाफ। तो अगर आप लोग देखें तो सारे इलेक्ट्रॉन की स्पिन जो है वो हाफ है, और चार्ज इलेक्ट्रॉन का -1 म्यून -1 टाउ -1, लेकिन जो इनके न्यूट्रिनो है इनका चार्ज 0 है, क्योंकि न्यूट्रिनो पर चार्ज नहीं होता, लिहाजा इलेक्ट्रॉन म्यून टाउ के जो न्यूट्रिनोज होंगे उनका भी चार्ज 0 ही होगा। लेकिन अगर आप लोग देखें इनके मैस की तरफ, तो मैस इनका वेरी कर रहा है। इलेक्ट्रॉन का मैस सबसे कम है, म्यून का उससे ज्यादा और टाउ का उससे ज्यादा। लेकिन आप इंटरेस्टिंग ये है कि ये स्टेबल भी तो इलेक्ट्रॉन है, म्यून टाउ स्टेबल नहीं है। तो ये इनके मैसेज हैं। और बेटे आप लोग ये भी याद रखेंगे कि यहाँ पर यूनिट जो मैस का है वो MeV/c² दिया हुआ है। तो आप लोग इससे वरी बिल्कुल ना हो, ये भी इसका यूनिट ही है मैस का, क्योंकि मैस अकॉर्डिंग टू इज इक्वल टू mc² इज इक्वल टू mc² और m इज इक्वल टू E/c²। तो अगर आप ई को, एनर्जी को MeV में कैलकुलेट करें तो फिर c² पे डिवाइड करें तो मैस ही बनेगा ना। तो आप इससे कंफ्यूज नहीं होना। तो ये इनका मैस, चार्ज और फिर स्पिन दिखाई हुई है। हम लेप्टॉन के जो इंपॉर्टेंट लेप्टॉन है वो इलेक्ट्रॉन है जो स्टेबल है। इलेक्ट्रॉन के एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन है। तो मैंने आपको बताया कोई भी पार्टिकल जो और उसका एंटी पार्टिकल में डिफरेंस क्या होता है, मैस सेम होता है, बाकी चीजें अपोजिट होती है, स्पेशली चार्ज। और अगर हम देखें, जब भी एक पार्टिकल और उसका एंटी पार्टिकल कंबाइन होंगे तो उससे एनर्जी प्रोड्यूस होगी, यानी ये दोनों मर्ज होंगे तो एनर्जी देंगे, गैमा रेडिएशन एमिट होंगी। जैसे इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन अगर आपस में मिलते हैं तो उसके नतीजे में एनर्जी, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं, फोटोन में कन्वर्ट हो जाते हैं, अकॉर्डिंग टू इज इक्वल टू mc²। इसको आप लोग पिछली क्लासेस में पढ़ भी चुके हैं, जिसको हम एनिहिलेशन ऑफ मैटर भी कहते हैं। तो ये जो पॉजिट्रॉन था इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल, इसको प्रेडिक्ट डायरेक्ट ने किया था और इसको डिस्कवर किया था प्रॉपर एंडरसन ने 1932। और 1932 में ही आपको पता है न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ था। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी और फिर ये पॉजिट्रॉन की डिस्कवरी, इनकी डिस्कवरी के बाद ज्यादा पार्टिकल फिजिक्स की तरफ लोगों का ध्यान गया है, क्योंकि पार्टिकल फिजिक्स में थोड़ा काम हुआ था 1920 तक। फिर ये इसके बाद पार्टिकल फिजिक्स पर काम रुक गया था, क्योंकि ये नए पार्टिकल डिस्कवर नहीं हो रहे थे। लेकिन जब ये एंटी पार्टिकल भी डिस्कवर हो गया और न्यूट्रॉन भी डिस्कवर हुआ, तो फिर इस तरफ बहुत ज्यादा इसमें एडवांसमेंट शुरू हुई। डेवलपमेंट जो है पार्टिकल फिजिक्स जो है उसमें ज्यादा डेवलपमेंट 1932 के बाद है। म्यून, दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट लेप्टॉन। और अगर हम इसकी बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन के साथ इसका जो बिल्कुल इसी तरह ही है, सिर्फ ये मैस इसका अगर आप लोग देखें तो इसका मैस न्यूट्रॉन से ये इलेक्ट्रॉन की तरह है, लेकिन इसका म्यून का मैस जो है ये 200 टाइम्स इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है। और इसकी हाफ लाइफ बहुत कम है, यानी देखो 2.2 माइक्रोसेकंड। इसका मतलब है ये अनस्टेबल है, म्यून भी टाउ भी ये बिल्कुल अनस्टेबल हैं और बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होकर ये खत्म हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन यानी आप ये समझ लें कि म्यून जो है ये कन्वर्ट होता है एक इलेक्ट्रॉन और 2 न्यूट्रिनो में खत्म हो जाता है। इनका चार्ज और स्पिन मैंने आपको ऊपर आपको बता दिया है। और इसको पहली दफा ऑब्जर्व किया गया था, ये डिस्कवर किया गया था कॉस्मिक रेज में। तो ये बेटे मैंने फिगर में वही बताया, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मिल रहे हैं और इनहेलेशन ऑफ मैटर के मुताबिक ये कन्वर्ट हो रहे हैं 2 फोटॉन्स में। इसके बाद हम आते हैं फर्मियोन की दूसरी टाइप, हेड्रॉन। हेड्रॉन हेड्रॉन हार्ड पार्टिकल हैं, यानी या ये कह लें कि हैवी पार्टिकल्स हैं। हैवी पार्टिकल और ये हेड्रॉन्स ये वो पार्टिकल्स हैं जो कॉम्पोजिट हैं, यानी लेप्टॉन एलिमेंट्री पार्टिकल्स और हेड्रॉन जो हैं ये कॉम्पोजिट पार्टिकल्स हैं। और हेड्रॉन की दो मेन टाइप जो आप पहले मैं ये बता दूं आपको। और ये हेड्रॉन जो हैं ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से बहुत अफेक्ट होते हैं। और इनकी दो टाइप बैरियंस और मेसॉन्स हैं। और आपको पता है बैरियन जो हैं ये तीन तीन वो जो हैं क्वार्क उनके मिलने से बनते हैं, जबकि मेसॉन जो है ये दो क्वार्क के मिलने से बनते हैं। अभी हम इनकी और डिटेल भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पर ये जो चार्ट, फ्लो चार्ट दिखाया हुआ इसमें हेड्रॉन के ये टाइप्स को डिस्कस किया हुआ है। और नीचे ये एग्जांपल है न्यूक्लियन, यानी बैरियन के अगर टाइप हम देखें, या तो ये न्यूक्लियन है या फिर दूसरे हैं पार्टिकल। न्यूक्लियन सिर्फ दो ही हम लेते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बाकी पार्टिकल की स्टेबिलिटी
ना होने के बराबर है, और दूसरा इनमें जो क्वार्क्स हैं, स्टेबल क्वार्क, अप और डाउन क्वार्क, ये इनके मिलने से न्यूक्लियन बनते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बाकी लैम्डा और सिग्मा और काई जो क्वार्क है, लैम्डा सिग्मा टाइप्स हैं, और ये क्वार्क जो दूसरे स्ट्रेंज हैं और ये स्ट्रेंज और चार्म क्वार्क उनके मिलने से बनते हैं, तो ये स्टेबल नहीं है। तो हम ये स्टेबल इनको इनको न्यूक्लियन को डिस्कस करेंगे, यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन को। लेकिन आप मेजॉन को पहले देखो। मेजॉन के जो एग्जांपल्स हैं, ये पायोन, कायोन, ये मेजॉन्स के एग्जांपल हैं। तो ये हेड्रॉन को हम बैरियन और मेजॉन में डिवाइड करते हैं, लेकिन हेड्रॉन की तमाम टाइप जो हैं ये कॉम्पोजिट हैं। बैरियन में 2 क्वार्क से की कॉम्पोजिशन से बनता है, और बैरियन 3 क्वार्क की कॉम्पोजिशन से बनता है, और मेसॉन 2 क्वार्क की कॉम्पोजिशन से। अच्छा, अगर हम इनकी बात करें, ये इसकी इनकी स्पिन की, तो इनकी स्पिन इंटीजर्स में है, हाफ इंटीजर्स में है, क्योंकि 3 है ना, ऑड ऑड आप ये कह लें कि ऑड क्वार्क मिल रहे हैं, एक क्वार्क स्पिन हाफ है। तो अगर ऑड क्वार्क मिलेंगे 3, बैरियन में 3 क्वार्क मिलते हैं, तो तीनों की स्पिन जो है, तीनों के मिलने से अगर स्पिन अपोजिट नहीं है, अगर अपोजिट स्पिन है, तो फिर भी हाफ आएगी, क्योंकि अपोजिट हाफ हाफ कैंसिल हो जाएंगी, और फिर भी हाफ स्पिन बचेगी। और अगर सेम स्पिन है, तो फिर भी 3/2, फिर भी हाफ इंटीजर्स में आएगी। तो न्यूक्लियन की स्पिन जो है वो, यानी बैरियन की स्पिन हमेशा हाफ होती है, हाफ इंटीजर्स होती है। ऑन द अदर हैंड मेसॉन की स्पिन जो है ये इंटीजर्स में होती है। और मेसॉन्स को हम बोसोनिक हेड्रॉन भी कहते हैं, यानी कि इनकी स्पिन भी इंटीजर्स में, बोसोन्स की स्पिन भी इंटीजर्स में। ये कॉम्पोजिट पार्टिकल हैं, स्टेबल बिल्कुल नहीं है, इनके एग्जिस्टेंस यहाँ आपको मिलेंगे नहीं, लेकिन ये एग्जिस्टेंस है, ये थोड़े अरसे के लिए कायम रहते हैं, स्टेबिलिटी इनकी बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये इनकी ये प्रॉपर्टी स्पिन की ये बोसोन से मिलती है। हम अगर ये नीचे फिगर में देखें, ये बहुत समझने वाली बात है। यहाँ पर आपका देखो तो ये सर्कल्स में आप लोगों को इनकी बातें, पहले आप ये राइट साइड पे जो हमें 2 सर्कल दिए हुए हैं, ये असल में प्रोटॉन है, दूसरा न्यूट्रॉन है। अगर आप देखो तो प्रोटॉन के अंदर ये 3 क्वार्क दिखाए हुए हैं, और तीनों आपस में बाउंड हैं, और इनके बाउंड इनको किया हुआ ग्लूऑन ने। ग्लूऑन आपको पता है ये एक बोसोन है जो फोर्स कैरियर है, और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को कैरी करता है। तो ये वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से आपस में बंधे हुए हैं, एक्चुअल में ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को कैरी किया हुआ है ग्लूऑन ने। तो ये ग्लूऑन है जिनकी वजह से ये आपस में जुड़े हुए हैं। प्रोटॉन के अंदर 3 क्वार्क, लेकिन अगर देखो तो 2 अप क्वार्क हैं, एक डाउन। इसका मतलब प्रोटॉन के अंदर 2 अप क्वार्क, एक डाउन। जबकि न्यूट्रॉन के अंदर अगर देखें तो ग्लूऑन से ये तीनों क्वार्क आपस में जुड़े हुए हैं, और न्यूट्रॉन के अंदर ये तीनों क्वार्क में 2 डाउन और एक अप क्वार्क है। तो बेटे आप लोग याद रखेंगे, प्रोटॉन 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क के मिलने से बनता है, और न्यूट्रॉन दो डाउन और एक अप क्वार्क के मिलने से बनता है। हम जरा दूसरी जो लेफ्ट साइड पे फिगर है उसको देखते हैं। ये सबसे पहला जो है ये प्रोटॉन, वही 2 अप क्वार्क एक डाउन। और अगर हम देखें ये नेक्स्ट इसके साथ, ये न्यूट्रॉन, ये 2 डाउन, और 2 डाउन है, और फिर एक अप क्वार्क है। नेक्स्ट ये दोनों जो हैं ये मेसॉन्स हैं, और मेसॉन्स में अगर हम देखें तो दो क्वार्क हैं, एक अप क्वार्क, एक डाउन, एंटी डाउन का एंटी क्वार्क। और अगर हम देखें ये नेक्स्ट वाला मेसॉन, तो इसके अंदर एक एंटी अप क्वार्क है और दूसरा डाउन क्वार्क है। और बेटे आप लोग याद रखेंगे, यहाँ से एक चीज नजर आ गई हमें कि जो बैरियन है ये एंटी क्वार्क के मिलने से नहीं बनते, ये क्वार्क के मिलने से बनते हैं। जबकि मेसॉन जो हैं ये एंटी क्वार्क और क्वार्क और एंटी क्वार्क के मिलने से बनते हैं, एक क्वार्क और एक एंटी क्वार्क। लेकिन क्वार्क और एंटी क्वार्क में जरूरी नहीं कि जिस जो क्वार्क है उसी का एंटी हो, बल्कि किसी और का भी एंटी क्वार्क हो सकता है। तो एक क्वार्क और एक एंटी क्वार्क के मिलने से बनते हैं मेसॉन्स, जबकि तीनों क्वार्क के मिलने से ये बनते हैं बैरियॉन्स। और यहाँ इसके साथ जो ये दिखाया हुआ है, ये ब्लू ग्रीन रेड, ग्रीन ब्लू रेड, फिर रेड ब्लू रेड, और ये रेड और रेड बार, फिर ये यानी कि नेगेटिव ऑफ रेड,
एंटी ऑफ रेड, ये असल में बोसोन्स के कलर दिखाए हुए हैं। बोसोन्स के ये ग्लूऑन के कलर्स होते हैं, तो वो उन जिन कलर से, जिन बोसोन, जिन कलर्ड बोसोन से जिन कलर्स बोसोन यानी कि ग्लूऑन से ये जुड़ते हैं, उनके कलर्स यहाँ मेंशन किए हुए हैं। खैर आप लोगों को जो चीज़ बताने वाली वो इनके स्पिन और चार्ज है, तो ये जरा बड़े ध्यान से समझना। स्पिन को अगर हम देखें, हम प्रोटॉन की बात करते हैं, तो प्रोटॉन के अंदर 3 क्वार्क हैं, 2 अप और 1 डाउन। अप क्वार्क का इंटीजर हाफ और दूसरे अप का भी हाफ और डाउन का माइनस हाफ, क्योंकि स्पिन इसके ऑपोजिट होगी टू दैट ऑफ डाउन। अप क्वार्क, डाउन की स्पिन जो है ऑपोजिट टू दैट ऑफ अप क्वार्क है, सो इट इज टेकन एज नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव ये हाफ कैंसिल हो गया और आंसर आ गया हाफ। तो स्पिन, प्रोटॉन की स्पिन हाफ है। तो इस तरीके से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो स्पिन की। अगर आपको पता चल जाए कि कौन कौन से क्वार्क किसी भी बैरियन के अंदर मौजूद हैं, तो आप उसकी मदद से आप स्पिन कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम देखें नेक्स्ट न्यूट्रॉन को, तो न्यूट्रॉन में 2 डाउन क्वार्क हैं और 1 अप क्वार्क है। अगर न्यूट्रॉन 2 डाउन क्वार्क, 2 डाउन क्वार्क और 1 अप क्वार्क, 2 डाउन क्वार्क को हम ले रहे हैं, 2 डाउन क्वार्क और 1 अप क्वार्क। अगर स्पिन हम ले रहे हैं यहाँ पर, 2 डाउन क्वार्क की स्पिन हाफ, हाफ और अप की जो ले रहे हैं हम वो माइनस हाफ, तो आंसर अगेन हाफ आ गया। तो इसकी स्पिन भी हाफ है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की आपको पता है स्पिन हाफ है, तो स्पिन हाफ होने की रीजन ये है। असल में यहाँ आप लोग कंफ्यूज होंगे कि ये डाउन, यहाँ पर अप क्वार्क की स्पिन अप पॉजिटिव हाफ है और यहाँ पर नेगेटिव हाफ है। तो असल में डाउन न्यूट्रॉन के अंदर जो डाउन क्वार्क हैं 2, इनकी वजह से जो न्यूट्रॉन की जो स्पिन है वो, इसको हम पॉजिटिव काउंट करते हैं। ज्यादा स्पिन जो है वो पॉजिटिव, यानी आप ज्यादा स्पिन को पॉजिटिव ले लें, तो जो कम स्पिन है उसको हम उसके नेगेटिव ले लें, तो दोनों को कैंसिल आउट करेंगे तो उस सूरत में ये हमें पॉजिटिव हाफ देगा। और इसी तरह अगर आप पायोन की देखें, ये पॉजिटिव पायोन है और ये नेगेटिव पायोन, मेजॉन है दोनों। तो अगर हम देखें पॉजिटिव पायोन की बात करें, तो पॉजिटिव पायोन का स्पिन हाफ है, पॉजिटिव हाफ, और जो एंटी डाउन क्वार्क है उसकी स्पिन है नेगेटिव हाफ। तो दोनों को अगर करें तो जो कैंसिल आउट होकर 0 आ जाती है। और इसी तरह इसकी स्पिन पॉजिटिव अप क्वार्क की और इसकी डाउन की ले ली हमने नेगेटिव, तो ये स्पिन जो है इस सूरत में दोनों की स्पिन अगेन 0 ही आएगी। तो दोनों की स्पिन जो है वो 0 आएगी। असल में यहाँ पर भी जो उन्होंने डायरेक्शन लिया स्पिन को लिया, वो इसी पिछले न्यूट्रॉन को सामने रखते हुए ले लिया, लेकिन आप जिस तरह भी लोगे आंसर जो है वो 0 ही आएगा। इससे इंपॉर्टेंट चार्ज की कैलकुलेशन है। देखो बेटे, आप लोगों ने वो अभी हाइड्रोन जो क्वार्क है इसकी प्रॉपर्टीज अभी नेक्स्ट आ रही हैं, उसमें पहले मुझे चलो बता देनी चाहिए थी, लेकिन उस क्वार्क की प्रॉपर्टीज में क्वार्क पर जो चार्ज हैं वो बताए हुए हैं। तो क्वार्क, अप क्वार्क जो है उसका चार्ज +2/3 है और डाउन क्वार्क का चार्ज जो है -1/3 है। तो अगर हम अप क्वार्क का चार्ज प्रोटॉन में देखें 2/+2/3, फिर दूसरे अप क्वार्क का चार्ज +2/3 और डाउन क्वार्क का चार्ज -1/3, तो इसको हम सॉल्व करें तो आंसर 1 आता है, तो +1 आता है। तो इसका मतलब प्रोटॉन पर चार्ज +1 है। न्यूट्रॉन के अप क्वार्क का चार्ज +2/3, दो डाउन क्वार्क हैं तो उनका -1/3, -1/3। तो जब सॉल्व करते हैं तो आंसर 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूट्रॉन का चार्ज 0 है, मतलब न्यूट्रल है। और अगर हम देखें तो हमें ऐसे ही नजर आता है ना, ऐसे ही पता है न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल है, जबकि प्रोटॉन का चार्ज +1 है। तो इस तरीके से क्वार्क की मदद से ये चार्ज कैलकुलेट होता है कि एक्चुअल में उसके अंदर कितने क्वार्क हैं। अगर हम बात करते हैं बेटे हम मेजॉन की, तो मेजॉन के अंदर चार्ज, अप क्वार्क का चार्ज +2/3, डाउन क्वार्क का चार्ज -1/3 है, लेकिन ये डाउन एंटी पार्टिकल, और एंटी का जो चार्ज होता है उसे हम ऑपोजिट टू दैट ऑफ ओरिजिनल लेते हैं। तो डाउन क्वार्क का चार्ज है -1/3 और उसके एंटी का होगा +1/3, दोनों को मिलाएं तो ये चार्ज आ जाएगा +1। तो मेजॉन पॉजिटिव पायोन पर चार्ज जो है वो +1 है। और अगर हम करें नेगेटिव पायोन का चार्ज कैलकुलेट करें, तो इसी तरह नेगेटिव चार्ज का कैलकुलेट जो करें तो वो -1 आ रहा है। तो बेटे यहाँ पर ये थोड़ी चीज समझ आ रही है कि मेजॉन पर चार्ज +1 या -1 होगा, जबकि प्रोटॉन पर चार्ज +1 आ रहा है और न्यूट्रॉन का चार्ज न्यूट्रल है, 0 चार्ज है, तो ये न्यूट्रल पार्टिकल है। तो इस तरीके से आप लोग हेड्रॉन में यानी बैरियन के या मेसॉन के चार्ज को और उनके स्पिन को कैलकुलेट कर सकते हो। मेसॉन
मेसॉन की अगर हम बात करते हैं, मेसॉन यहाँ आपने हेड्रॉन में मेसॉन को तो देख लिया, लेकिन थोड़ी सी डिटेल जो मेसॉन की वो ये है कि मेसॉन को मैंने पहले ही बताया था बोसोनिक हाइड्रोन कहते हैं। बोसोनिक हाइड्रोन क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी स्पिन और बोसोन की स्पिन जो है वो सेम है, वो भी इंटीजर्स में है, ये भी इंटीजर हाफ इंटीजर नहीं है, लिहाजा दोनों की स्पिन जो है वो हाफ इंटीजर नहीं, इसलिए मेसॉन को हम बोसोनिक स्पिन कहते हैं। और मेसॉन जो है ग्रीक वर्ड मेसो से ड्राइव्ड है, जिसका मतलब मिडल, यानी कि इसका मैच जो है वो इन बिटवीन है लेप्टॉन एंड बैरियन। यानी ये पार्टिकल जो है ये कॉम्पोजिट पार्टिकल है, लेप्टॉन और बैरियन के दरमियान में है, इसलिए इसे मेसॉन कहते हैं। ये अनस्टेबल है मेसॉन, और ये डिके हो जाते हैं, और डिके होने के बाद या तो लाइटर मेसॉन बनेंगे, यानी हैवियर मेसॉन जो है लाइटर बनेंगे और लाइटर लेप्टॉन बन जाएंगे, और इन पर चार्ज वही पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, या फिर चार्ज जीरो भी होगा, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो जीरो कैलकुलेट करना बहुत आसान है। अगर आपके पास ऐसा मतलब ऐसा मेसॉन है जैसे कि पाई न्यूट्रल मेसॉन है, तो पाई न्यूट्रल मेसॉन में जो क्वार्क होते हैं, वो जो क्वार्क होगा उसी का एंटी होगा। तो अगर अप क्वार्क है तो उसी का एंटी अप क्वार्क होगा, एंटी अप क्वार्क होगा। तो फिर अप क्वार्क का चार्ज +1/2 और उसके एंटी का -1/2, तो कैंसिल हो गया, आंसर 0 आ गया। तो इसका मतलब है जो मेसॉन है उन पर चार्ज +1, -1 या फिर 0 हो सकता है। मेसॉन में पायोन, कायोन, ईटा वगैरह ये इसके एग्जांपल्स हैं। अगर हम बात करते हैं बेटे ये मेसॉन की, ये वही पाई पाई न्यूट्रल, पाई पॉजिटिव, पायोन पॉजिटिव, पायोन नेगेटिव, कायोन पॉजिटिव, कायोन नेगेटिव और ईटा, ये मेसॉन्स हैं। और इनका जो मास ये गिवन है, फिर इनका चार्ज आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। आपसे जी इसका चार्ज कैलकुलेट करना पूछा जा सकता है। स्पिन इनकी 0 है, क्योंकि वो स्पिन एक पार्टिकल है, उसका एक एंटी है, तो फिर स्पिन जो है वो 0 ही होगी। इनका मीन लाइफ टाइम ये है। आप लोगों से एग्जाम में ये मैथ्स और लाइफ टाइम नहीं पूछा जा सकता, लेकिन आपसे ये पूछा जा सकता है कि पायोन जो है इनकी कॉम्पोजिशन क्या है, इनका चार्ज क्या होगा, कैलकुलेट कैसे करेंगे, या स्पिन के बारे में पूछा जा सकता है, मतलब कि स्पिन क्या होगी। तो स्पिन तो अंडरस्टूड है, ये बहुत आसान है कि सबकी 0 है, लेकिन चार्ज को कैसे कैलकुलेट करेंगे या इनकी कॉम्पोजिशन क्या होगी, ये मैं आपको बता भी देता हूँ। देखो पायोन जो है, अगर हम इसके कॉम्पोजिशन की बात करें तो हर पायोन, हर मेसॉन जो है 2 क्वार्क से मिलकर बनता है, लेकिन पाई न्यूट्रल जो है वो जिस क्वार्क से मिलकर बनेगा उसी के एंटी से मिलेगा। यानी 2 जो क्वार्क होंगे उन दोनों में से, दोनों का ओरिजिनल क्वार्क और उसका एंटी, ये दोनों मिलकर बनाएंगे। तो ये आप 2 अप क्वार्क से मिलकर बन सकता है, 2 डाउन क्वार्क से मिलकर बन सकता है, तो वो दिखाया हुआ है। इसी तरह पॉजिटिव पायोन एक अप क्वार्क और दूसरा एंटी डाउन, या फिर एक डाउन क्वार्क और दूसरा एंटी अप क्वार्क से मिलकर बनेगा। इसी तरह नेगेटिव पाई और कायोन जो है ये स्ट्रेंज के एंटी और अप क्वार्क से, और इसी तरह फिर नेगेटिव कायोन जो है ये अप क्वार्क और नेगेटिव स्ट्रेंज, ये शायद करने में गलती हो गई है। आप लोग इसको कर सकते हो, कायोन को कैलकुलेट खुद कर सकते हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव कायोन, अभी क्वार्क क्वार्क के आप लोग चार्जेस को देख लो, फिर आप लोग ये दोनों आसानी से कैलकुलेट कर लोगे कि कायोन के अंदर कौन कौन से क्वार्क होंगे कि चार्ज जो है कायोन नेगेटिव का -1 और कायोन पॉजिटिव का +1 आना चाहिए। लेकिन ईटा के बारे में याद रखना, ईटा में हमेशा ईटा बिल्कुल उसी तरह ही होगा जिस तरह ये पायोन न्यूट्रल है। तो फिर इसमें डिफरेंस क्या है ईटा और पायोन न्यूट्रल में? ईटा और पायोन न्यूट्रल में डिफरेंस, यहाँ पर तो डिफरेंस देखना थोड़ा अजीब, इन्होंने दोनों ही दे दिए हुए हैं। आप लोग इसको ऐसे समझ सकते हो कि ईटा जो है ये अभी ईटा जो है उसमें ये दूसरे जो पार्टिकल अगर अप और डाउन से मिलकर पायोन बनेगा, लेकिन इसके अलावा जो दूसरे क्वार्क है जैसे स्ट्रेंज है, चार्म है, बॉटम है, टॉप है, उनके मिलने और उनके एंटी पार्टिकल के मिलने से ईटा बनेगा। तो क्वार्क क्या है? क्वार्क के बारे में पहले आप लोग जब समझ लोगे तो दिस बिकम इजी टू अंडरस्टैंड मेसॉन्स एंड बैरियंस। क्वार्क असल में ये पार्टिकल, ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, लेकिन ये मिलकर ही मैटर को बनाते हैं। जितना भी वर्ल्ड में या यूनिवर्स में मैटर है वो असल में वो उसके पीछे क्वार्क ही है, वो क्वार्क से बना हुआ है, क्योंकि क्वार्क से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनेंगे, और एटम का जो ज्यादा मैस है वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में होता है। तो क्वार्क ही असल में मैटर को बनाते हैं, क्योंकि इसमें ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसी से बनते हैं।
और क्वार्क के अब मैंने आपको बताया था 3 पेयर्स हैं, यानी 6 टोटल क्वार्क हैं। और ये 3 पेयर्स कौन कौन से? अप डाउन, चार्म, स्ट्रेंज, टॉप बॉटम, और फिर 6 इनके एंटी का क्वार्क। और इनके ऊपर हम अगर अप क्वार्क है तो अप क्वार्क के ऊपर सिंबल जो है बार लगा देंगे तो जो उसका वो है उसका एंटी अप क्वार्क बन जाएगा। इस तरह डाउन और उसका एंटी डाउन। तो इनका डिफरेंस यही है कि दोनों का चार्ज सेम होगा लेकिन नेचर चार्ज की ऑपोजिट होगी। तो यहाँ ये दिखाया हुआ है, ये वो 6 चार्ज हैं। अगर आप ये देखें, ये अप क्वार्क, चार्म, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, फिर ये चार्म, स्ट्रेन, टॉप बॉटम। तो ये क्वार्क और एंटी क्वार्क के बारे में है। और इनकी इंटीजर सबकी हाफ है, हाफ इंटीजर है। और अगर इवन क्वार्क मिलेंगे यानी 2 तो बनेगा मेजॉन, लेकिन अगर ऑड मिलेंगे यानी कि 3 तो बनेगा बैरियन। ये आप लोगों ने याद रखना है। और नेक्स्ट हम मूव करते हैं बैरियन की तरफ। बैरियन द इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। बैरियन ये वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जिससे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और बाकी हैवी सब एटॉमिक पार्टिकल्स बनते हैं। और बैरियन, तमाम बैरियन की यह खूबी है कि इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं, इनके अंदर जो क्वार्क हैं वो 3 होंगे। 3 क्वार्क से मिलने से बैरियन बनेंगे। और बैरियन जो है इसमें मोस्ट स्टेबल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। और यही प्रोटॉन न्यूट्रॉन ही ये मटेरियल का बिल्डिंग ब्लॉक है। बैरियन असल में ग्रीक वर्ड बैरेज से मिल बना है, जिसका मीन मतलब है हैवी, हैवी। तो आप लोग याद रखेंगे, लेप्टॉन लाइट, मेसॉन मीडिएट, मीडियम, और ये बैरेज जो है ये हैवी, इसका मतलब है हैवी। तो ये एलिमेंट्री पार्टिकल मेसॉन से मिलकर बनते हैं बैरियन। और बैरियन जो हैं ये इनकी जो मुख्तलिफ टाइप्स हैं, जो एग्जांपल्स हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फिर ये हमारे पास है लेमडा, सिग्मा। सिग्मा के 3 टाइप हैं। फिर ये डेल्टा। और ये इनके मैसेज, अगर आप लोग देखें तो इनके मैसेज, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मैस कंपैरेटिवली कम है, जबकि ये लेमडा का मैस काफ़ी ज़्यादा, फिर इसी तरह ईटा का मैस भी काफ़ी ज़्यादा है, और डेल्टा का मैस जो है वो सबसे ज़्यादा। तो इस तरीके से इनके मैसेज काफ़ी ज़्यादा होते हैं, मैसिव हैं ये। और चार्ज रेशो, अगर हम चार्ज देखें तो ये इनके चार्जेस हैं। और स्पिन इनकी सब के सब की हाफ है, क्योंकि 3 से मिलने से बनते हैं। और क्वार्क के ये कंटेंट हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपको बताया 2 अप और 1 डाउन, या न्यूट्रॉन 1 अप और 2 डाउन से बनता है, जबकि बाकी में स्ट्रेंज इन्वॉल्व है, या फिर स्ट्रेंज इन्वॉल्व है। और जो डेल्टा है उस वो डेल्टा बैरियन जो है ये 3 अप क्वार्क के मिलने से बनता है। 3 अप क्वार्क का मतलब है +3/2 +3/2 +3/2 चार्ज, और प्लस सॉरी +2/3 +2/3 +2/3। तो ये हो जाएगा +2 चार्ज, इसलिए इस पर +2 चार्ज आ रहा है। और अगर आप नीचे फिगर में देखें, ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और उनके एंटी दिखाए हुए हैं। प्रोटॉन अगर मिलके बनता है 2 अप क्वार्क 1 डाउन क्वार्क से, तो उनके एंटी जो है बेटे, वो उनके एंटी जो प्रोटॉन है वो तमाम प्रोटॉन के अंदर जो क्वार्क है उनके एंटी क्वार्क के मिलने से बनेगा। और इसी तरह न्यूट्रॉन के एंटी जो न्यूट्रॉन है वो भी उनके एंटी क्वार्क के मिलने से बनेगा। बोसॉन्स, आप लोगों ने देखा था जो एलिमेंट सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, इनमें फोर्स कैरियर्स बोसॉन्स थे, बाकी सारे के सारे मटेरियल पार्टिकल थे। तो बोसॉन क्या है? बोसॉन असल में, बोसॉन के एग्जांपल मेन जो है वो फोटोन, आप लोग ज़्यादा आपको समझने में आसानी रहेगी। तो फोटॉन्स बोसॉन्स हैं। बोसॉन जो हैं ये क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल्स हैं, और इनकी स्पिन जो है वो इंटीजर्स में होती है। जबकि फर्मियन, बोसॉन के मुकाबले में जो पार्टिकल फर्मियन है, फर्मियन की स्पिन जो है वो इंटीजर नहीं है, लेकिन मेसॉन की इंटीजर्स में है। तो हम फर्मियन, उन फर्मियंस की बात करते हैं। ज्यादातर जो फर्मियन एग्जिस्ट करते हैं, मेसॉन जो है वो सारे के सारे अनस्टेबल हैं। तो बेटे ये बोसॉन जो हैं, ये बोसॉन और फर्मियन दोनों के डिफरेंस यहाँ डिस्कस किए हुए हैं। बोसॉन जो है, चूंकि बोसॉन बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं, ओबे करते हैं, जबकि फर्मियन फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स को ओबे करते हैं, इसी वजह से इनका नाम पड़े हैं। और
बोसोन जो है वो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते, जबकि जो बैरियंस हैं यानी फर्मियंस हैं वो सारे के सारे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आपको पता है ना कि कोई भी जो चार पार्टिकल है वो दो पार्टिकल कभी भी एक जैसा क्वांटम नंबर नहीं रखते। किसी भी एटम के अंदर दो पार्टिकल जो है वो एक जैसा क्वांटम नंबर नहीं रख सकते। ये पॉली एक्सक्लूजन दो एक एक स्पिन नहीं रखते, एक स्टेट नहीं रखते। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के मुताबिक दो किसी भी एटम के अंदर दो सेम पार्टिकल कभी भी सेम सेम स्पिन सेम क्वांटम नंबर नहीं रखते, क्योंकि क्वांटम नंबर के अंदर स्पिन भी आ जाती है, तो सेम क्वांटम नंबर नहीं रखते। ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। तो इसका मतलब बोसोन, अगर दो बोसोन सिमिलर होंगे तो उनके क्वांटम नंबर सिमिलर हो सकते हैं, इसका मतलब पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेंगे। और बोसोन जो हैं ये इनकी आपको पता है ये फोर्स कैरियर्स हैं। तो अगर हम देखें तो इनकी टाइप्स तो काफ़ी सारी हैं, लेकिन हम जो हाइपोथेटिकल है उनको छोड़ देते हैं। ग्रेविटॉन हाइपोथेटिकल है, लेकिन वो ग्रेविटी को डील करता है, जबकि हिग्स बोसोन जो है ये मैस को डील करेगा, मैस को, मैसिव पार्टिकल। हिग्स बोसोन जो है ये हिग्स फील्ड में होते हैं, और हिग्स फील्ड जो है ये चीज़ों को मैस देता है। ग्लून जो है ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को कैरी करते हैं, जबकि फोटोन जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को कैरी करते हैं। और डब्ल्यू और जी बोसोन जो है ये वीक न्यूक्लियर फोर्स को कैरी करते हैं। तो इस तरह चारों फोर्स जो है उनको बोसोन ने कैरी किया हुआ है। ये बोसोन का मैस, चार्ज और स्पिन आप लोगों को ये सामने नजर आ रही है, और इधर भी आप लोगों को नजर आ रहा हो। तो ग्लून जो है ये तीन कलर में होते हैं, ब्लू, ग्रीन और रेड में। वो आप लोगों ने पीछे इनके कलर्स को देखा था। तो ये सारी डिटेल है। नीचे फिगर्स में अगर आप देखो तो ये इंटरेक्शन वही चार आप जो पढ़ चुके हो, ग्रेविटेशनल फोर्स है, फिर वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटॉन की वजह से है, जो बोसोन है ग्रेविटॉन। वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है ये डब्ल्यू और जी बोसोन की वजह से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स फोटोन की वजह से, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ग्लून की वजह से। और आप लोग याद रखेंगे सारे बोसोन जो हैं ये जीरो चार्ज रखते हैं स्वाय डब्ल्यू बोसोन के। डब्ल्यू बोसोन जो है ये चार्ज बोसोन है, और ये दो किस्म के हैं, डब्ल्यू पॉजिटिव और डब्ल्यू नेगेटिव। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट सबएटॉमिक पार्टिकल्स। आप लोग इसको अच्छे तरीके से बेटे सुनेंगे, और अगर इसके बारे में आप लोगों के जो माइंड में क्वेरीज या कोई क्वेश्चन डेवलप होंगे, हम उनको बाद में डिस्कस कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।